नमस्कार दर्शकों। क्या हो अगर कोई मनुष्य जीवन भर देवी देवताओं की भक्ति करे, हर संभव व्रत, उपवास और पूजा अर्चना करे, फिर भी भयंकर प्रेत बाधा का शिकार हो जाए, तो जीवन में दुख, अशांति और निराशा का होना स्वाभाविक है। आज हम आपको एक ऐसी ही सत्य घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा की रहने वाली बबली जी की। बबली जी ने अपने जीवन में पारंपरिक भक्ति की हर सीमा पार कर दी। माँ शेरावाली, शिव जी और विष्णु जी उनके इष्ट थे। हर तरह के व्रत, उपवास भी किए, लेकिन फिर भी बबली जी को भयंकर प्रेत बाधा ने जकड़ लिया। उनका जीवन धीरे धीरे दुख, डर और अंधकार में डूबता चला गया। वो हर पल घुटन और पीड़ा से जूझ रही थी। लेकिन दर्शकों, आज बबली जी का कहना है कि अब वह पूर्ण रूप से सुखी, शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी रही हैं। बबली जी बताती है कि उनके जीवन में चमत्कार तब हुआ जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। संत जी की शरण लेते ही मानो जिंदगी की दिशा ही बदल गई। उन्हें केवल प्रेत बाधा से ही छुटकारा नहीं मिला, बल्कि गंभीर बीमारी, छूमंतर और चमत्कारिक रूप से जीवन दान भी मिला। बेटी की पढ़ाई की समस्या भी दूर हुई। तो दर्शकों, आखिर ऐसा क्या मिला बबली जी को संत रामपाल जी द्वारा बताई गई भक्ति से, जो उनकी पारंपरिक साधनाओं से नहीं मिला? उन्होंने संत रामपाल जी को ही क्यों बताया पूर्ण रक्षक? ऐसा क्या सत्य ज्ञान मिला जिससे बबली जी का जीवन पूरी तरह संवर गया? आइए सुनते हैं बबली जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। जी सर साहिब। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दे। जी, मेरा नाम बबली दासी है। मैं हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। बबली जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10 जनवरी 2021 में ली। जैसा कि आपने बताया, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2021 में ली। तो 2021 से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी, मैं 2021 से पहले शेरावाली माता, शिवजी भगवान और विष्णु भगवान जैसे एकादशी का व्रत करती थी। ये सब भक्ति मैं करती थी। और जो परंपरागत भक्ति हमारी होती है, जन्माष्टमी, नवरात्रे, शिवरात्रि, ये सब मैं भक्ति करती थी और सोमवार के व्रत भी रखती थी। जब आप इतनी सारी भक्ति करते थे, पारंपरिक तरीके से जो भी प्रचलित भक्ति विधि है और वो आप सारी करते थे, फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जी, सबसे पहले मेरी मम्मी जी ने नाम दीक्षा ली और उन्होंने सत्य भक्ति के बारे में बताया, मोक्ष के बारे में हमें पता चला। फिर मैं फिर भी नाम नहीं ले रही थी, पर एक टाइम ऐसा आया कि मैं भूत प्रेत की बाधा से बहुत ग्रसित हो गई और मैं हर वक्त दुखी ही रहती थी। तो मेरे को बोलते थे कि नाम दीक्षा ले ले, पर पता नहीं मैं कब ऐसी सोचती थी कि नाम लूंगी, पर मैं ले नहीं रही थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो जैसा कि आपने बताया कि आप भूत प्रेत बाधाओं से ग्रसित थे, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी ये भूत प्रेत वाली बाधाओं से आपको मुक्ति मिल गई? जी, मिली है मुक्ति मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे अंदर से परमात्मा की तरफ से ऐसी शक्ति आ गई है और अब मैं भूत प्रेतों से डरती नहीं हूँ और मुझे इससे काफी हद तक राहत मिली है। जी, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसा क्या लगता है आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपकी जो समस्याएं थी, जो भी आपको दुख तकलीफ थे, वो दूर हो गए, जबकि जो पहले आप भक्ति पारंपरिक तरीके से करते आ रहे थे उनसे आपको ऐसे लाभ नहीं मिले? ऐसा क्यों? जी, अब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन के, उनके सत्संग सुन के मुझे ये पता चल गया है कि संत रामपाल जी ही महाराज ही ऐसे परमात्मा हैं, ऐसे भगवान हैं जो हमारे संकटों को दूर कर सकते हैं, हमें इन सब दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। उनके सिवाय मुझे इस
इस संसार में कोई और दिखाई ही नहीं देता कि वो मुझे मेरे इन दुखों को दूर कर सकता था। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो मेरे दुखों को जिन्होंने मेरे दुखों को दूर किया है, और उनके सिवा और इन दुखों को दूर कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं, वो मंत्र दे रहे हैं जो सत्य मंत्र हैं, सत्य भक्ति है, और जिस भक्ति को करके हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो दीक्षित अनुयायी होते हैं उनसे बात करते हैं तो उनको कई तरह के लाभ वो गुणगान करते हैं कि उन्हें दीक्षा लेने के बाद प्राप्त हुए। क्या ऐसा कोई लाभ आप भी हमें बताना चाहेंगे जो दीक्षा लेने के बाद आपको प्राप्त हुआ? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने पर मुझे लाभ, सबसे पहले लाभ तो मुझे मोक्ष का मार्ग मिला, भक्ति का, सत्य भक्ति का पता चला, और उनके नाम लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उपदेश लेने के बाद मन में एक ऐसा एक विश्वास हो गया है कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो हमें हमारे इन दुखों से मेरी दिन रात रक्षा कर रहे हैं, और मुझे इससे लाभ भी हुए हैं। सबसे पहला लाभ मैं बताऊंगी, लाभ तो बहुत हो रहे हैं पर एक दो जो है मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरी ब्लीडिंग हो रही थी और वो रुक नहीं रही थी, लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी। तो मैंने मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई, और मालिक का आदेश आया कि मालिक दया करेंगे। जी, हम रोज ही हॉस्पिटल जाते थे और देखते थे कि मेरा खून जो था वो बढ़ नहीं रहा था, और ऑपरेशन ही डॉक्टरों ने इसका एकमात्र इलाज बताया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाने के बाद मेरा भाई मुझे हॉस्पिटल लेके गया। वहां जाकर वहाँ मेरी जांच हुई और डॉक्टर ने बताया कि इनमें 12 ग्राम खून है, जो एक मेरे लिए बहुत बड़ा, सुन के मुझे ऐसा लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ही ये चमत्कार किया है। और एक और लाभ है, मेरी बेटी की बीएड में एडमिशन नहीं हो रही थी, 2-3 उसमें काउंसलिंग हो गई थी, उसका नंबर नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि चलो अब इस साल नहीं करेंगे तो अगले साल कर लेंगे। तो हम ऐसा सोच के सेवा में चले गए, सेवा में नाम लिखवाया हुआ था, आश्रम में सेवा में चले गए। तो वहाँ जाके मेरी बेटी को फोन आया मेरी बहन के घर से ही कि एक और काउंसलिंग होनी है, जिसमें हम वहाँ आश्रम में थे और मेरे भाई ने जाके, जो कि उसके बिना वो काम होना ही नहीं था, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो मेरे भाई के साथ वही काम करवा दिया और उसकी एडमिशन पास के ही कॉलेज में हो गई है। तो बस बहुत बड़ा मेरे लिए लाभ है, एक बहुत बड़ा। और वैसे तो कई लाभ दिन रात होते रहते हैं। जो श्रद्धालु अभी आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज इस संसार में एकमात्र सदगुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, जो सत्य मार्ग, भक्ति का सत्य मार्ग बता रहे हैं। वेदों और शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति के बारे में बता रहे हैं। उनसे नाम दीक्षा लें और ये सद्भक्ति करके ही मोक्ष प्राप्त करें। जो श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उन्हें कितना खर्चा उठाना होता है? नाम दीक्षा लेने का कितना खर्चा आता है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता है, बल्कि वो एक पुस्तक देते हैं जब नाम देते हैं, और साथ में फ्री में माला देते हैं और साथ में पुस्तक भी वो फ्री में मिलती है, जिसे हम भक्ति करते हैं, सुबह के नित्य नियम करते हैं
और मैं जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं उन्हें आप क्या बताएंगे, कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल टीवी के कई चैनलों पर और उसके यूट्यूब और कई प्लेटफॉर्म हैं जिन पर उनके सत्संग आते हैं। और जब सत्संग आता है तो उसमें एक नंबर फ्लैश होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। उन नंबरों पर फोन करके हम पास के नामदान सेंटर का पता वो बता देते हैं और वहां जाकर हम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।